हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तक का पाठ ऊर्जा के स्रोत का दूसरा भाग। पिछले अंक में हम पढ़ चुके हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा ऊर्जा के उत्तम स्रोत के विषय में। साथ ही हमने पढ़ा था कि ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। आज हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की चर्चा करेंगे। पुराने समय में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला स्रोत लकड़ी था। कभी कभी पवन और बहते जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल आदि प्राकृतिक ईंधन है, जिसके उपयोग से औद्योगिक क्रांति संभव हुई। उद्योगों के बढ़ने से पूरे विश्व में जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया। इसके कारण पूरे विश्व में ऊर्जा की मांग में आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हो रही है। ऊर्जा की बढ़ती मांग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्म ईंधन से पूरी होती है। जैसे जैसे ईंधन की मांग बढ़ती गई, उसी हिसाब से ऊर्जा स्रोतों के उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी में भी विकास किए गए। परंतु जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्षों में बनते हैं और अब इनके कुछ सीमित भंडार ही शेष हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय यानी परंपरागत स्रोत हैं, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी दर से करते रहेंगे तो हमारे ये भंडार जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इसी स्थिति को टालने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई, परंतु आज भी हम अपनी अधिकांश ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर करते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने की अनेक हानियाँ भी हैं। हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि कोयला, पेट्रोलियम आदि उत्पादों को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड्स अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं। इससे अम्ल वर्षा होती है, जो हमारे जल और मृदा के संसाधनों को भी प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण की समस्या के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के बढ़ने से वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। जीवाश्म ईंधनों को जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को हम दहन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाकर कम कर सकते हैं। साथ ही दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों और राखों के वातावरण में जाने को कम करने वाली टेक्नोलॉजी द्वारा घटा सकते हैं। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग न सिर्फ गैस स्टोव तथा वाहनों में डायरेक्ट किया जाता है, बल्कि इसके अलावा विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए इसे समझते हैं। यह तापीय विद्युत संयंत्र है। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती हैं। कोयले और पेट्रोलियम की तुलना में विद्युत का संचरण ज़्यादा एफिशिएंट होता है। साथ ही विद्युत का परिवहन भी आसान है। इसीलिए ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला तथा तेल क्षेत्रों के निकट स्थापित किया जाता है, जिससे परिवहन का खर्चा कम किया जा सके। इन संयंत्रों को ताप विद्युत संयंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन संयंत्रों में ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा बनती है। आशा है आज का अंक आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।